गुरुपद कंद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामहोत्तम पुण्य जासु बचन रवि कर राम राम कली काम तरु राम भगति सुर धेनु सकल सुमंगल मूल जगाओ गुरुपद पंकज रेणु सब धरती को कागज करो लेखनी बनराज सात समुंदर को मसी करो गुरु गुण लिखा धन धन सतगुरु सुखद महिमा कही न जा जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु ना बसा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। करुणा की अवतार सृष्टि के कण कण में व्यापक जय सर्वधार सर्व सिद्धि के दाता अनाथन के नाथा सगुण सुबुद्धि विधाता कथक ज्ञानी की गाथा परम शांति दायक सकल सुपूजन के नायक विश्व सदी के संत सद्गुरु महर्षि ब्रह्म जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। मस्तक सरो महर्षि संत महाराज के चरणों में प्रणाम। महर्षि साई स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम। महर्षि हरिनंदन जी महाराज के चरणों में प्रणाम। मंच आसीन पूज्य पात्र जुगिराज्य स्वामी नागेश्वर जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। यज्ञ तत्व से आए हुए महानुभाव सत्संग प्रेमियों भक्तिवती माताओं शीलावती बहनों प्यारे बच्चों ग्रामवासियों आप सभी के श्री चरणों में सदा सदा बार बार नमन है। हमारा भारत देश संतों का देश है। संतों के अवतार हुए श्री कबीर नानक गुरु वशिष्ठ मुनि दधेची मदचेतन नमलावर बाक्सर ज्ञानदेव तुकाराम रामकृष्ण फ्रांस विवेकानंद स्वामी विजयानंद स्वामी दयानंद सरस्वती श्री नारायण स्वामी बाबा देवी साया शंकराचार्य महर्षि संसेवी महर्षि साई स्वामी जी महर्षि हरिनंदन जी महाराज महर्षि भगीरथ बाबा और हमारे पूज्य बाबा ऐसे ऐसे संतों का घर घर में प्रचार हुआ। संतों के पावन तीर्थ जल से पापों को धो जाते हैं। वे अपनी अमृत वाणी से भक्ति की धारा बहाते इस जीवन को सुंदर बनाकर धर्म की स्थापना करते हैं और भक्तों को मुक्ति दिलाते हैं। खड़ा रहे जो अपने पद पर लाख मुसीबत आने में मिलती है सफलता उनको जग में जीने में या मर जाने में। उच्च नीच का भेद नहीं जाने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म जिसमें हो वही श्रेष्ठ प्राणी है सजनों। जिनके अंदर में दया गया है जो सब जीवों पर दया करता है वास्तव में वो मनुष्य मानवता को प्राप्त करता उनका मनुष्य शरीर सुंदर बन जाता है। इसलिए ये सुंदर शरीर परमात्मा ने दिया है। अभी आपने सुना कि जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनी करी ध्यान जेनो हरि कथा कर ही रति तिनके ही पसा। जो परमात्मा का भजन नहीं करता है अपना निज काम नहीं करता है तो उनका हृदय कहा कि वो पत्थर के समान है चट्टान के समान है। इतना सुंदर शरीर पा करके भी वो अपने जीवन का निर्माण के विषय में नहीं सोचता है कि परमात्मा ने मुझे अनमोल शरीर दिया खाना पीना सो जाना ये तो पशु भी करता है लेकिन ये मानव तन क्यों मिला है जिसको प्राप्त करने में 250 अरब बरस लगता है। ऐसा शरीर के विषय में
पुरुषोत्तम भगवान राम ने अपने अयोध्या वासियों को बुला करके कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ जी गावा साधन नाम मोक्ष करे द्वारा पाई चाहिए परलोक सुना। बड़े भाग से ये मनुष्य शरीर मिला। ये शरीर साधनों का घर है, मोक्ष का शरीर है जाने के लिए, स्वर्ग जाने का भी शरीर है और नरक जाने का भी शरीर है। आपको विचार करना होगा कि हम किस रास्ता से चलेंगे तो हमारा जीवन का कल्याण होगा, शांति होगा। इसलिए जीवन में शांति कहाँ मिलेगा? यही दरबार ऐसी है। ये दरबार में जो आते हैं वह भाग्यशाली बन जाते हैं। इसलिए मनोज शरीर अनमोल शरीर मिला है अनमोल काम करने के लिए। हमारे गुरु महाराज के पिताजी बहुतन लाल जी रामायण के पन्ने को उल्टाते थे, आंखों से आंसू की धारा बहती थी। तो गुरु महाराज छोटा थे उस समय सोच रहे थे कि आखिर मेरे पिताजी क्यों रो रहा है, रोने का क्या कारण है। और रामायण को संदूक में रखते थे, संदूक से खोल करके रामायण को देखा तो उसमें पाया कि देह धरे का फल या भाई भरिए राम सब काम यहाँ। इसलिए देह धरने का फल यही है। मानो शरीर आपको मिला है सुंदर काम करने के लिए, नेकी काम करने के लिए, शुभ काम करने के लिए मिला है। सजनाओं, अगर इस बार चुक जाएंगे तो वही लक 84, ये 4 खानियों में 84 लाख जीव है। ये 84 आने जीवन में फिरता है जीवन, ये इसलिए जीवन मिला है। तो भगवान का भजन कर लीजिए और अपने जीवन का सुधार के लिए वेद में निचोड़ करके आया है कि जीवन की राह कठिन है, कठिन राह पे चलना है। जो भी अवगुण है पास हमारे उनको नित्य बदलना है। पल भर के जीवन में नया दिशा ले जाना है। जो कुछ है पास हमारी दुनिया को दे जाना है। यही चेष्टा रहे हमारी, यही प्रतिबल रहे हमारा। कल क्या होगा कोई नहीं जाने, आज हमारा सुंदर हो। इसलिए जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं तो आप भक्ति कीजिए। परमात्मा का हाथ दिया है सेवा करने के लिए, मेवा खाने के लिए। अगर इस हाथ से सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगा, अगर नहीं करेंगे सेवा तो मेवा नहीं मिलेगा। इसलिए साईं स्वामी जी ने कहा कि सत्संग बिना सोचो मानव जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। जिस ज्ञान की साया में जाकर अपना कल्याण वहाँ होगा। सत्संग में संत वचन रूपी सद्ज्ञान की गंगा बहती है। उसमें यदि आवाहन न किया तो सतपथ का ज्ञान कहाँ होगा। मुक्ति का मार्ग भक्ति है जो युक्ति बिना नहीं होती। युक्ति से यदि भक्ति न किया तो भव से त्राण कहाँ होगा। सेवा से सद्गुण आते हैं जिससे जीवन सुखमय होगा। जिसमें सेवा भाव नहीं साही सुख चैन कहाँ होगा। इसलिए जीवन में सेवा कीजिएगा तो मेवा मिलेगा। इसीलिए आप जानते हैं सबरी माँ के विषय में वो तीसरी जन्म में थी करनी थी और संतों का जूठा खाने से उनका जन्म हुआ राजा के घर में। और राजा के घर में जन्म हुआ कुछ ना हुआ तो उनकी शादी हुआ महाराजा के साथ। महाराजा के घर में जब वह गई तो वहाँ उनको अच्छा नहीं लगने लगा। दरबार में रहते थे मंदिर में और अपने स्वामी अपने पति से कहते थे कुछ काम कीजिए, नेकी का काम कीजिए, धर्म की खाता को खोलिए। आपके दादा परदादा सब चला गया, कुछ साथ में लेकर के नहीं गया है, आपको भी जाना पड़ेगा। इसलिए जाने के पहले अपना काम कर लीजिए। एक धर्मशाला बना लीजिए। धर्मशाला में सेवा करने के लिए अन्न धान्य रखिए, भोजन कराइए, भूखे को भोजन दीजिए, प्यासे को पानी दीजिए। बार बार कहने पर पतिदेव ने राजा ने उनका
एक धर्मशाला बना लिया और नौकर नौकरानी को भी तैयार कर लिया, सारे सामान रख दिया। कहा रानी तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर दिया, लेकिन तुम तो महारानी में हो, तुम घर में रहने के लिए हो, घर में रहो, वहां दास दासिन की सेवा करेगा। लेकिन उनके मन में विचार आया हमारे पतिदेव कहीं चले जाएंगे राजकाज करने के लिए, तो उस समय हम जाकर के सेवा करेंगे। वैसा ही होता था, राजा कहीं चले जाते थे, वहाँ साधारण साड़ी बन करके राजसी पोशाक को उतार करके जाती थी, माथा में घूंघट लेकर के जाती थी और सेवा करती थी। सेवा करते करते एक संत आया, संत ने पहचान लिया, कहा माते इतनी सेवा तुम कर रहे हो राजमाता होकर? कहा कि बाबा तो आप ही लोग कहते हैं सेवा करने के लिए, इसलिए सेवा आप लोगों का करने के लिए हाथ दिया है। बहुत सेवा करने पे बाबा ने प्रश्न होकर कहा बेटी कुछ वरदान मांग लो। कहा बाबा वरदान देना चाहते हैं, जिस वरदान को भगवान शंकर ने मांगा था कि बार बार पर मांगा हूँ हर्षि देहो श्री रंग पद शरद और पायनी भक्ति सत्संग, मुझे वही दीजिए आपका निज अंग सत्संग दीजिए, भक्ति दीजिए। और जब ये मेरा शरीर छूटे, ये मुझे सुंदर शरीर नहीं चाहिए, मुझे कुरूप बना दीजिएगा। कहा बेटे ठीक है, जो तुम मांगोगे वही होगा। शरीर छूटा, जाकर के ऋषि कुल में जन्म लिए और वहां सेवा करने का मौका भी मिला। लोगों का सेवा सत्संग ध्यान भजन करने के लिए जाते थे। कुछ साना हुआ, तो साना होने के बाद उनकी शादी की बातचीत भी चली, पिता ने उनका किया। लेकिन क्या होता है, पिता के साथ जब घर से निकलती है माँ के साथ, तो देखते हैं कि दरवाजा में हजारों खस्सी पाटा बंधा हुआ। माँ से पूछती माँ ये क्यों? कहा बेटी तुम्हारी शादी है, बराती आएगी, समाज के लोगों को खिलाया जाएगा। कहा माँ मेरी शादी इतनी जीव हत्या? कहा आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और 12 बजे रात ही में सबरी अपने घर को छोड़कर चले गए मदन मुनि के आश्रम में सेवा करने लगी। वही सेवा माँ सबरी ने किया। कैसा सेवा करते थे और भजन में परिपूर्ण हो गए, 9 प्रकार की भक्ति इसमें परिपूर्ण हो गए। और तब क्या होता है, मदन मुनि ने कहा बेटी तुलसी कुटिया में रहना और प्रभु राम तुमको दर्शन देने के लिए आएंगे। अब उस दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। सद्गुण रूप का निर्गुण रूप का तो दर्शन कर रहे थे, लेकिन सगुण रूप में दर्शन प्राप्त करने के लिए रोज जाते थे। कहाँ? वन में। कहते थे रामा रामा रचते रचते मेरी प्रीति रे कुमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे ये भिलनी की झुपड़िया, रघुकुल नंदन कब आओगे ये सबरी की झुपड़िया। गुरु के बातों को मैं जीवन में धारण कर गए, इस जंगल में जीवन पाल रही हूँ, इस जंगल में जीवन पाल रही हूँ। जल्दी से आ जाओ मेरे प्रभु, जल्दी से आ जाओ मेरे प्रभु, इसी सबरी की चुकरिया। रोज यही कहते थे और जाते थे जंगल भी। तो क्या कहते थे जब जंगल जाने के लिए निकलते थे तो कहते थे रामा रामा कहते कहते रोज सवेरे सबरी वन में जाकर रास्ता साफ कर आती थी। और क्या करते थे, फूल को बिछाते थे, प्रभु के चरणों में कांटा को गड़ जा, साफ करते थे।
कंदमल फूल लाकर टोकरी भर भर के पैर को लेकर के आते थे, कब प्रभु मेरा दरबार पर आएगा। तो किसके दरबार में आया? मां सभी के दरबार में वह प्रभु आए और इधर मां सबरी ने उनके चरण को पखार करके चरणामृत लेकर के उनको बैठाया और वही फल खिलाने लगा। चक चक करके प्रभु को फल खिलाते हैं, वही वह लक्ष्मण जी के हाथ में दिया तो फेंक दिया सजनों। इसलिए सारे ऋषि मुनि भी आ गए प्रभु को लाने के लिए। प्रभु चलिए मेरे सरोवर में आप अपना चरण दे दीजिए। प्रभु जाते हैं, अपना चरण रखते हैं पानी में, लेकिन पानी स्वच्छ नहीं हुआ। शॉर्ट कट में मैं कहने लिए जा रहा हूं, इसीलिए पानी स्वच्छ नहीं हुआ। और कहा कि मां सबरी को बुलाओ। मां सबरी को बुलाया गया। मां सबरी ने अपने चरण को जैसे ही रखा, तैसे ही वह गंगा जल के समान पवित्र हो गया। इसलिए कहा, प्रबल प्रेम के पाले पढ़ करके प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान तले तल जाए पर भक्तों का मान वह प्रभु नहीं देखता है। इसलिए भक्त बनिए, दास बनिए, जीवन में सेवक बन करके परमात्मा का भजन कीजिएगा तो जीवन में आनंद होगा। आनंद लेना चाहते हैं जीवन में तो सजनों पहले खान पान को भी छोड़िए। कहा है कि चलो है महीना गुरु के लगना, ज्ञान है गुरु ज्ञान के मन में बसैबा है तो तब कल्याण है तो तब कल्याण है। सबसे पहले भोजन सुधारो, छोड़ो मछली मांस है। सबसे पहले भोजन सुधारो, छोड़ो मछली मांस है। तामस भोजन जो भी करवे, तामस भोजन जो भी करवे, तब कहाँ जाना पड़ेगा? पहले नरक निधान है, पहले नरक निधान है। चलो ये पहना गुरु के लगना, पहले अमृत ज्ञान है। नसाज कहते नसाज पीते, मेरी तो विवेक ज्ञान है। नसाज कहते नसाज पीते, मेरी तो विवेक ज्ञान है। बच्चा बुजुर्ग बिगड़ी दे तो, बच्चा बुजुर्ग बिगड़ी दे तो, है तो धन नुकसान है तो धन नुकसान है। इसलिए कहा जाम पे जाम पीने से क्या फायदा? सुबह पियो तो शाम को उतर जाएगा, शाम को पियो तो सवेरे उतर जाएगा। एक बार संत की जाम पी करके देख लो, तेरा सारा जीवन सुधर जाएगा। इसलिए संतों का जाम पीजिए, जीवन को सुधार कर लीजिए। मानव तन मिला है। इसलिए एक बार शिवाजी के गुरु का नाम था समर्थ रामदास जी। समर्थ रामदास जी बहुत चाहते थे अपने शिष्यों को, लेकिन उसी शिष्यों में किसी को अहंकार हो गया कि शिवाजी को गुरु महाराज बहुत मानता है, हम लोगों को कम मानता है। ये बात गुरु ने उनके मन की बात को जान लिया। गुरु क्या करते हैं? बहाना लगाते हैं कि मेरा पेट में दर्द हो गया है, कोई दवा दे सकोगे मेरे शिष्य लोग? शिष्य लोग कहते हैं बाबा बताइए कौन सी दवा है, मैं हम लोग ला कर देंगे। कहा कि दवा बड़ा कीमती है, बहुत बड़ा कीमती दवा है, नहीं ला सकोगे। कहा नहीं गुरु महाराज लाएंगे, आप तो बोलिए। तब सब शिष्य को बुला करके कहा कि मुझे शेरनी का दूध चाहिए। अगर शेरनी का दूध ला करके दोगे तो मेरा पेट का दर्द दूर हो जाएगा।
आप शेर का बात सुनते ही सब शिष्य 1 2 3 करके निकल गया। तब मालूम होता है कि इसको शिवाजी दौड़ करके आते हैं, गुरु के चरणों में पड़ जाते हैं। गुरुदेव क्या हो गए आपको, अब छटपट कर रहे हैं? कहा शिवा, मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हुआ। कहा गुरुदेव दवा बता दीजिए, कहाँ है वो दवा? कहा शिवा बड़ा कीमती दवा। कहा गुरुदेव आप तो बताइए कम से कम। तो शिवा को भी यही बात कहते हैं कि मुझे शेरनी का दूध अगर ला करके दोगे तो मेरा पेट का दर्द दूर हो जाएगा। शिवा क्या करते हैं, तुरंत जाते हैं राजमहल में, सोने के कटोरा लेते हैं और सोना के कटोरा लेकर के जाते हैं कहाँ? जंगल में, जहाँ शेरनी नहीं, उनके 4-5 बच्चे थे। शिवा ने सोचा कि शेरनी है तो बच्चा, शेरनी का बच्चा है तो शेरनी अवश्य होगा। जाकर के वो क्या करता है, सारे बच्चे के माथे पर हाथ दे करके फेरता है। तब तक शेरनी का नजर पड़ गया। शेरनी दौड़ के आया और शिवा के गले में दबोची लगाना चाहता था। तभी शिवा ने कहा, हे माता, मैंने आपके दूध के लिए आया। मेरे गुरुदेव बड़ा जोर से पेट में दर्द हो गया है, अगर आप दूध दे देंगे तो मेरे गुरु का पेट का दर्द दूर हो जाएगा। फिर हम आपके पास चले आएंगे, आप मुझे फिर खा लीजिएगा। वो वहां बैठ जाता है, खड़ा होकर जब शाम हो करके वो शिवा उस दूध को धो करके आपसे आप वो दूध कटोरा में गिरने लगा। और इधर से गुरु आते हैं शिवा की खोज में। इधर से शिवा जा रहा, रास्ता में मिला। क्या गुरुदेव आपका तबीयत ठीक हो गया? कहा कि जिसको शिवा ऐसा शिष्य हो, भक्त हो, उसका पेट में दर्द कैसे हो सकता है? तो परीक्षा में शिवाजी पास हो गया। इसलिए गुरु की परीक्षा कब कभी होता है, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। जीवन में दुख और सुख आता है, रात के बाद दिन होता है, दिन के बाद रात होता है, कभी दुख होता है तो कभी सुख होता है। इसलिए जीवन में हर समय में गुरु की याद कीजिए। ऐसे हमारे एक संत हुए बुलाकी दास जी बड़े गरीब घर में जन्म लिए थे। गुरु से दीक्षा लेकर के वो अपना काम कर रहे थे। और एक दिन बिलाल साहब के घर में जाकर के नौकरी रहा। बिलाल जी ने उनको हर जोतने का काम दिया। हर जोतने के लिए जाते थे, रोज खेत में 2-4 बार खेत जोतते थे। फिर वह खड़ा होकर के गुरु जाप करते थे, मानस ध्यान करते थे, दृष्टि साधन करते थे, गुरु को स्नान कराते थे, गुरु को भोजन कराते थे। इस कर्म से उसका चल रहा था। तो एक दिन दूसरा नौकर बाजी होकर के आया, कह दिया, शिकायत कर दिया गुलाल साहब के पास, जो आप उसको भेज रहे हैं बुलाकी दास जी को, वो खेत नहीं जोतता है। 2-4 पाठ हर जोत करके फिर वो खड़ा होकर क्या करता हम लोगों को पता नहीं। तो गुलाल साहब ने कहा कि ठीक है, बुलाकी दास जी को भेज दिया। पीछे से गुलाल साहब भी जा रहे हैं और जब खेत में पहुंचा तो 4 पाठ खेत को जोता। फिर वहां लंगड़ी पकड़ करके वह गुरु महाराज का मानस जाप कर रहा है, मानस ध्यान कर रहा है, दृष्टि साधन करके गुरु को स्नान कराया। गुरु को स्नान करके पत्ते में दिया, भोजन करने के लिए स्नान करा करके जैसे ही दही देना चाहा, तैसे ही पीछे से धक्का मार दिया। गुलाल साहब ने क्या देखता है, प्रभु की मौज देखिए, वह तुरंत वह दही चारों तरफ छिड़ गया। अब गुलाल साहब देख रहा है इसके हाथ में तो कुछ नहीं था, कहां से दही आ गया।
बड़ा अफसोस हुआ, उनके पैरों में गुलाल सामने गिर गया। महाराज मैंने आपको पहचान नहीं पाया, इसीलिए आप मेरा गुरु बन जाइए। तब गुला की दादी को गुलाल साहब ने गुरु बनाया। इसीलिए गुरु क्या नहीं करते हैं, सर्वक्षण गुरु मन जो नहीं रहे हो, निश्चय ही निर्वाण हो, ये संत सब कहे हो। गुरु ही हितु गुरु ही पीतु, जाको जाको गुरु सहाई, केवल भागी पुरुष कहा मैं ही सद ही परम गति पाई। वो अवश्य ही परम गति की ओर जाएगा। इसलिए गुरु को जीवन में धारण कीजिए तो आपका जीवन शुरू होगा, बिना गुरु का जीवन शुरू नहीं होता है। इसलिए मनुष्य शरीर के लिए गुरु की आवश्यकता है, वह गुरु वह रास्ता बदलाता है। उस सुषमना उस आज्ञा चक्र का जहाँ शांति का जगह है। गुरु महाराज ने पदावली में लिख दिया हम जीवों को कि नौक के सफेद सन मुख ढल के ढलाढली, सहरक पे नगर चीर कर धड़ मणि की चंचली। संतों ने कहा रहा यही शांति की असली, जो शांति को चाहता है तन और नकली, यह जानता है कोई राजदा जो गुरु शरण को ली, इसके सिवा नो आने कोई मदमान चलन ली। अति दिन होके जिसने सत्संग सुमति ली, अपने को सोई में ही गुरु शरण में कर ली। सजनों, गुरु के शरण में आ जाने से भाग आपका उजाला हो जाएगा। श्री गुरु पदन कमने गण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि ये होती, गगन महातम सुप्रकाशु, बड़े रे भाग गुण आवहि जासु। उग्र ही विमल विलोचन ही के, मिट ही दोष बम रजनी के, सुध ही राम चरित मणिमानी, गुप्त प्रकट जहाँ ही खानी। गुरु वही दर्शाते हैं। इसलिए गुरु तीन लोक नौ खंड में, गुरु के बड़ा नौ कोई, करता करे करी न सके, गुरु करे सो हो। इसलिए गुरु आपको जब तक उस रास्ता में नहीं पहुंचा देगा, तब तक गुरु इस संसार में आते रहेंगे। हमारे गुरु महाराज ने संसदी महाराज से कहा दिया है कि मेरा भक्त मेरा नाम लेगा, अवश्य ही मैं उनका उद्धार करके तब मैं इस धरती पर नहीं आऊंगा। इसलिए गुरु महाराज सूक्ष्म रूप से हर भक्त के हृदय में रहते हैं। इसलिए जीवन में गुरु करके अपने जीवन को शुरू करिए, नहीं तो फिर यहाँ अनमोल शरीर बेकार हो जाएगा। जब महाभारत का लड़ाई हुआ, महाभारत की लड़ाई में इधर पांडव सेना को सुरक्षित है और कर्मों का सभा में सुरक्षित नहीं है, सब मर रहा है। दुर्योधन को मालूम हुआ, दुर्योधन ने आकर के विश्व पितामह से कहा, दादा आप इतने बड़े महाप्रभाकर्मी आप हैं, आपसे हाथ कौन मिला सकता है? फिर भी मेरे सेना में सब मर रहा है, आप देख रहे हैं, आप पक्षपात की लड़ाई कर रहे हैं। उसी समय वह क्या करते हैं, विश्व पितामह अपने तरकस से 5 बाण को निकाल लिया और 5 बाण निकाल करके प्रतिज्ञा कर दिया, कल मैं 5 पांडवों को सुदास्त होते होते रणभूमि में गिरा देंगे। इधर कौरव सभा में खुशी का लहर उड़ गया कि कल 5 भाई का समापति हो जाएगा। इधर पांडव सभा में दुख की छाया आ गया। तब क्या होता, भगवान कृष्ण आते हैं अर्जुन के पास, अर्जुन से कहते अर्जुन चलो विश्व पितामह के पास। अर्जुन भक्त कहते हैं प्रभु ये काम आपका है, भक्त की रक्षा करना आपका हाल है, इसलिए हम नहीं जाएंगे, हम थके हुए हैं। तब भगवान क्या करते हैं, कृष्ण जाते हैं किसके पास, द्रौपदी को लेकर के आते हैं। द्रौपदी को का ही वस्त्र अपने को पहन लेता है पिताम्बर और उधर वह जाते हैं जहां विश्व पितामह की लगी थी समाधि, वहां जाकर के
वहां उसको कृष्णा को भेज देती। वहां पड़ा है द्रौपदी का नाम कृष्णा। और द्रौपदी जाते हैं कहां, जहां विश्वकर्म पितामह की लगी थी समाधि, खुद ही बाहर खड़ा रहा, भीतर भेजा पंचाली को, एक बार बाबा के चरणों में जाकर के सिर झुका दो। अर्धरात्रि की बेला में विश्व की लगी थी समाधि, वहां न कोई व्याधि थी, प्रभु के चरणों में सूरत लगी थी। द्रौपदी ने जाकर के विश्व पितामह के चरणों में सिर झुका देती है। विश्व पितामह देखती है कोई नारी मेरे चरणों में सिर झुकाया हुआ है। विश्व पितामह आशीर्वाद देती है कि हे बेटी, तेरी सुहाग अचल रहे, तुम्हारे मांग की सिंदूर न मिटेगी, तेरे हाथ की चूड़ियां न टूटेगी, तेरे हाथ की मेहंदी का रंग न छूटेगी। इतना बात जब वहां विश्व पितामह के द्वारा सुन लिया द्रौपदी ने, तब कहते हैं विश्व पितामह से, हे बाबा, कल कहा था कुछ और आज कहे रहे हो कुछ। अगर मेरे पांचों पतियों में एक भी मारा जाएगा बाबा, तेरा आशीर्वाद झूठा कहलाएगा। हे बाबा, तू सत्यवती हो, कल कहा था कुछ और आज कह रहे हो कुछ। अगर मेरे पांचों पतियों में से एक भी मारा जाएगा बाबा, तेरा आशीर्वाद झूठा कहलाएगा। दुनिया में आपका अवदस होगा, कलंकित होगा। इसलिए बाबा, रहने दो मेरे मांग की सिंदूर, रहने दो मेरे हाथ की चूड़ियां, रहने दो मेरी हाथ की मेहंदी का रंग, इसे पानों से मत मिटाओ बाबा। तब बाबा का क्या होता है, हाथों में जो माला था वो नीचे गिर जाती है, समाधि टूट जाती है। बाबा कहती है द्रौपदी से, ए बेटी, तुम सच सच बतलाओ, यहाँ तुमको कौन लाने वाला है? काहे बेटी, तुम सच सच बताओ, इतनी पहर रात में तुमको यहाँ कौन लाया है? विश्व पितामह फिर देखती है ध्यान में, ये तो चाल है निराली का, बूढ़े होने को चला है, बचपन में भी किया चोरी, अब भी कर रहा है भक्तों के साथ चोरी। कि बचपन में माखन चुरा चुरा कर खाया, अपने सखा को बदनाम किया, सखी को बदनाम किया, लेकिन माखन तो तू ही खाया था। अब भी तुझे लाज नहीं हो रहा है, अब तो तुम बड़ा होने चला है, अब भी तो थोड़ा लाज करो हे प्रभु। ये बात कहते हैं। और जब विश्व पितामह समाधि से उड़ करके देहरी पर जाते हैं, तो उस समय देहरी की दृश्य निराला थी। वहां बैठे हुए बांसुरी वाला था, और उस बांसुरी के बाले के माथे पर जो घूंघट था, किसका? द्रौपदी का। और द्रौपदी का घूंघट में क्या बंधा हुआ था? तो द्रौपदी का जूता भी बंधा हुआ था। प्रभु देखते हैं अपने भक्त के लिए क्या करते हैं। और वहां तब कहने लगे विश्व पितामह द्रौपदी से, हे बेटी, तूने मेरे कुल को इतना पवित्र कर डाला है, जिनका रक्षक विश्व रचने वाला है। हे बेटी, तूने मेरे कुल को पवित्र कर डाला। आज जिसका रक्षा करने वाले खुद ही तुम्हारा परमात्मा है। हे बेटी, अब तुम्हारी विजय होगी। पांचों बेटियों में, पांचों पतियों में भी एक भी तेरा मारा नहीं जाएगा, अमानत रहेगा। लेकिन भगवान को क्या कहते हैं? हे प्रभु, आपने मेरे वरदान को
प्रतिज्ञा को तोड़ डाला है, कल भी मैं आपके प्रतिज्ञा को तोड़ूंगा। रणभूमि में, जब रणभूमि में आते हैं विश्व पितामह मारते हैं बाण की वर्षा, इतना वर्षा मारा तीर कि अर्जुन का रथ को तोड़ डाला। पहिया एक तरफ जा रहा है, रथ एक तरफ जा रहा है। भगवान कृष्ण अब सोच रहा है अगर हम रथ से नहीं उतरेंगे तो अर्जुन मारा पड़ जाएगा। इसलिए वह क्या करते हैं, भगवान कृष्ण उतर करके रथ से पहिया लेते हैं, पहिया लेकर के मारने जाते हैं विष्णु पितामह को। इधर शिकंडी भी आ जाती है, शिकंडी का नगर विष्णु पितामह पड़ा, वो धनुष बाण को रख दिया। भगवान ने कहा क्या देख रहे हो अर्जुन, मारो। और बाण की वर्षा करके उनके शरीर को डाल दिया और तीर का धनुष में सज्जा पड़ा हुआ है, शील लटक रहा है। और दुर्योधन को कहता है कि मुझे तकिया ला करके दो। तुरंत दुर्योधन अपने सिपाही को भेजता है, जाओ तकिया ला करके दो। कहा कि ये तकिया मुझे नहीं चाहिए, वीर का तकिया चाहिए। तब अर्जुन को इशारा किया, अर्जुन ने इसके सिर पर धनुष मारा और वह सिर सिरहाना के साथ अटक गया। फिर प्यास लगा, फिर पानी की सहारा किया, फिर अर्जुन ने धनुष तीर मारा, धरती पर पानी की फुहार आया, मुंह में गंगा जल पवित्र जल आ गया। ऐसे भक्त विश्व पितामह थे जिनका रक्षा खुद भगवान करते थे सबका। इसलिए जीवन में बहुत सुंदर काम है ये हमारे बाबा हर साल की भांति इस साल भी यह ध्यान जग रखा है। आप लोग आते हैं इस जग में बहुत पुण्य लेकर के जाते हैं, क्योंकि यहाँ से कोई खाली नहीं जाता है। महापुरुष कहते हैं जो आते हैं वहाँ यहाँ खाली नहीं जाते हैं, कुछ लेकर के जाते हैं। इसलिए आप लोग कुछ लेकर के जाएंगे, अवश्य ही लेकर के जाएंगे और जीवन में धारण कर लेंगे तो 4 फल मिलेगा। माता पिता का सेवा भी कीजिएगा तो 4 फल मिलेगा। यही करते हुए जीवन को बिताइए तो जीवन में बहुत लाभ होगा। ऐसे बाबा हम लोगों के बीच में हैं। अब बाबा के मुंह से अमृतवाणी को सुने। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।